नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है हर बार की तरह आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। देखिए, अभी त्यौहार से हम लोगों को छुट्टी मिली है। फ़िलहाल जो है शादी वाले वो चल रहे हैं, फंक्शन चल रहे हैं। आपके यहाँ भी इनविटेशन, आपके रिलेटिव्स के यहाँ शादी है ना, तो आना जाना होगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो उन सारी चीज़ों को थोड़े समय के लिए जो है मतलब कम समय दीजिएगा। सिर्फ अपनी पढ़ाई को टारगेट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो हैं वो अपकमिंग एग्ज़ाम है सारे, और जो है अगले महीने से एग्ज़ाम की शुरुआत हो जाएगी। बहुत सारे कैलेंडर डिफरेंट जो कमीशंस है उसके द्वारा जारी किए गए हैं। तो अपनी जो है तैयारी को ब्रेक मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। जो एक यूरोपियन कंट्री है लक्समबर्ग, यूरोपियन कंट्री लक्समबर्ग है, उसके हाल ही में न्यू पीएम बने हैं। यूरोपियन कंट्री है लक्समबर्ग, उसके न्यू पीएम बने हैं कौन? ल्यूक फ्रीडेन। कौन? ल्यूक फ्रीडेन, ठीक है। और ये कौन थे ल्यूक फ्रीडेन? ये फॉर्मर फिनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं लक्समबर्ग के, ठीक है। फॉर्मर फिनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये यूरोपियन कंट्री है लक्समबर्ग, चर्चा में इसलिए क्योंकि उस देश को अपना जो है एक नया प्रधानमंत्री मिला है ल्यूक फ्रीडेन के रूप में। और ये जो ल्यूक फ्रीडेन है ये फॉर्मर फिनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अभ्यास मित्र शक्ति, एक्सरसाइज मित्र शक्ति क्या है, ठीक है। एक्सरसाइज मित्र शक्ति क्या है और ये किन दो देशों के बीच में हो रही है? तो ये एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 भारत और श्रीलंका के बीच में एक अभ्यास है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक अभ्यास है। श्रीलंका की राजधानी क्या है वो आप लोगों को कमेंट के माध्यम से मुझ तक बताना है, ठीक है। तो मित्र शक्ति क्या है? भारत और श्रीलंका के मध्य एक अभ्यास, एक सैन्य अभ्यास है, ठीक है। 2023 में मित्र शक्ति हो रहा है। किन दो देशों के बीच में हो रहा है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एस वेंकटरमन कौन है और ये चर्चा में क्यों है? एस वेंकटरमन जो हैं ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे। आरबीआई के ये क्या थे? गवर्नर थे, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे, जो कि हाल ही में इनका जो है निधन हो गया है। तो एस वेंकटरमन इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये जो है मतलब आरबीआई के गवर्नर थे पूर्व में और हाल ही में इनका निधन हो गया। यहाँ एक जीएस से रिलेटेड आप लोगों के लिए क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर में भी पूछा हुआ है। प्रश्न ये है कि कौन से ऐसे आरबीआई गवर्नर हैं, ठीक है, जो कि कौन से ऐसे शख्स हैं जो कि आरबीआई गवर्नर भी हैं और फॉर्मर फिनेंस मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। और यहाँ मैं एक क्लू आपको देना चाहूँगा। ऐसे दो लोग हैं जो कि आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं और फॉर्मर फिनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। एक प्रश्न और बताइएगा कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि पूर्व में आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। पूर्व में आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो एस वेंकटरमन क्या फॉर्मर आरबीआई गवर्नर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। गगनजीत भुल्लर ये गोल्फ से संबंधित हैं। गोल्फ जो गेम है उससे संबंधित है गगनजीत भुल्लर, और इन्होंने जो है 11वां एशिया टूर का खिताब जीता है। 11th एशियन टूर का इन्होंने जो है खिताब यानी कि
टाइटल जीता है। तो गगनजीत भुल्लर का संबंध किससे है? गोल्फ से। अगला क्वेश्चन 54वां इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है गोवा में। ठीक है, कहाँ पर किया जा रहा है? गोवा में किया जा रहा है। अगला प्रश्न अशोक वासवानी नाम से परिचित हैं, पहले भी बताया है। अशोक वासवानी ये कौन है? ये कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी और सीईओ हैं। ठीक है, तो अशोक वासवानी कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक के न्यू एमडी और सीईओ। ठीक है, अगला प्रश्न नम्मा कंबाला कंपटीशन क्या है? नम्मा कंबाला प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये बेंगलुरु में आयोजित की गई है। नम्मा कंबाला कंपटीशन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में। ठीक है, हाल ही में अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में यानी कि भारत में स्थित जितने भी अपने राजनयिक मिशंस हैं यानी कि एम्बेसी है उसको स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ठीक है, तो अफगानिस्तान ने नई दिल्ली स्थित अपने जो भी राजनयिक मिशन, जो भी दूतावास हैं, उसको स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वाटर स्मार्ट किड स्कीम ये क्या है? तो वाटर स्मार्ट किड स्कीम ये क्या है? वाटर स्मार्ट किड स्कीम के तहत जो जल संरक्षण है उसको जागरूकता करने के लिए ये स्टार्ट किया है, ये पहल स्टार्ट की है मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा जल जागरूकता को बढ़ाने के लिए वाटर स्मार्ट किड स्कीम का आयोजन किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने, अगला प्रश्न देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में किसे लीडर चुना है? तो वो है अपर्णा गुप्ता। ठीक है, अपर्णा गुप्ता को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में माइक्रोसॉफ्ट ने चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा स्टील कोलकाता 25 के इवेंट के एम्बेसडर कौन है? कॉलिन जैक्सन। ठीक है, कौन है? कॉलिन जैक्सन कौन है? ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, देखिए मन लगाकर पढ़ना है, समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है, इन सारी चीज़ों से हमें बचना है ना। जब हमारे सपने बड़े होते हैं ना तो हमें ताने ना अपने आप जो है छोटे लगने लगते हैं। इसलिए उन लोगों की परवाह बिल्कुल मत करो जो आपको डिमोरलाइज करते हैं। ठीक है, आपको अपने घर के खर्चे स्वयं उठाने हैं, किसी और को नहीं। इसलिए लोगों की परवाह करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और दूसरी देखिए, गवर्नमेंट जॉब का एक जो सबसे बड़ा जो एक मोटिवेशन होता है वो है जॉब सिक्योरिटी। आप कहीं भी वर्क कर लीजिए, ठीक है, वहाँ पे संतुष्टि नहीं होगी। आपकी सैलरी 1 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख तक का पैकेज मिलेगा,
लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी। कब आपको ऊपर से ऑर्डर आ जाए निकालने के लिए या मना करने के लिए, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट जितने होते हैं उसमें एक संतुष्टि होती है, जॉब सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली कहूँगा कि जॉब सिक्योरिटी है, इसलिए अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए एक सर्विस है आपको, जो आपको मतलब सिक्योरिटी देती है अपना वर्क जो है पूरी ईमानदारी से करने के लिए। तो एक जॉब सिक्योरिटी को हमेशा ध्यान रखिएगा और उसको ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, एक तो बात और मैं करूँगा, ठीक है, आप ऐसा मान के अपनी पढ़ाई कीजिए कि अब जो है लास्ट है, इसके बाद ना हमारे पास अटेम्प्ट है, ना हमारे पास एज है, ना हमारे पास लिमिट है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास पेशेंस है। अंतिम मान के चलिए, अंतिम अवसर मान के चलिए। और यकीनन जब इस उद्देश्य के साथ पढ़ेंगे कि इस बार जो है हमारा अंतिम अवसर है, इस बार हमें जैसे भी करके जो है सफल होना है, तो आप जो है सफलता के बहुत नज़दीक, इवन सफल भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से मन लगा कर पढ़िए। देखिए, अपने जो है माता पिता की ओर देखिए, उनकी एज जो है डे बाय डे निकली जा रही है, ये सोच के कि हमारा हमारा बेटा बेटी जो है एक ऑफिसर बनेगा, एक गवर्नमेंट जॉब लेकर आएगा हमारे लिए, है ना। और मतलब समय के गर्भ में क्या क्या पल रहा है वो कोई नहीं जानता, इसलिए समय रहते जो चीज़ें हो जाए वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। फिर दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी में केवल पुस्तक पढ़ना ही तैयारी नहीं है, बल्कि एक आंतरिक तौर पे एक युद्ध लड़ना होता है, ठीक है। वो युद्ध लड़ना होता है अपने आप से, मतलब स्वयं से, ठीक है, रिश्तेदारों से, समाज से, मित्र से, शत्रु से, है ना, अपने आसपास के सोसाइटी से, इन सब से मतलब हमें लड़ना है। आपके आसपास ऐसे लोगों का मतलब जमावड़ा है जो आपको हमेशा जो है हतोत्साहित करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं तो उन लोगों से बिल्कुल जो है आप लोग दूरी बना के रहिए, ठीक है। और जब ऐसे लोगों से आप जो है किनारा करेंगे तो सफलता जो है आपके कदम चूमने के लिए लालायित रहेगी, ठीक है। तो खूब मन लगाकर पढ़ना है, ठीक है। कल पुनः मुलाकात होगी इसी मंच के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।